जय हिंद। दोस्तों, यूजीसी नेट और जीआरएफ का फॉर्म आ चुका है और आप इस फॉर्म को 29 दिसंबर 2022 से लेकर के 17 जनवरी 2023 तक फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम का जो डेट दिया है वो अराउंड डेट दिया है, टेंटेटिव डेट जो है 20 फरवरी से लेकर के 10 मार्च 2023 तक। तो लगभग आपके पास जनवरी फरवरी 2 महीने आपके पास समय है और 2 महीने में दोस्तों बहुत कुछ किया जा सकता है। हमने 1 महीने तैयारी करके आईएएस का प्री भी पास किया है, तो 2 महीने किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए काफी होता है। और सबसे पहले तो आप पूरे सिलेबस को देखिए और सिलेबस के साथ साथ पिछले 10 साल में जो सवाल पूछे गए हैं उन सवालों को देखिए कि सवाल आखिर पूछ किस तरह रहा है, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए और किस तरह हम आसानी से सवालों को बना सकते हैं। तो इन सारे पहलुओं को देखना है। जो एज का लिमिट इस बार दिया गया है, आपका जो एज काउंट होगा वह 1 दिसंबर 2022 से एज काउंट होगा और एज जो लिमिटेशन एज है वो जेआरएफ के लिए जो एज है वह 31 साल है। और अगर आप महिलाएं हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं तो आपके लिए 5 ईयर एक्स्ट्रा भी मिलेंगे। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। 36 ईयर तक आप जितने भी महिलाएं हो जेआरएफ दे सकते हैं। जो पुरुष हैं उनके लिए 31 ईयर है जेआरएफ के लिए। तो सब हार्ड वर्क बहुत जरूरी है, कठिन मेहनत बहुत जरूरी है और प्रथम पत्र के साथ साथ द्वितीय पत्र भी जरूरी है। बार बार मैं कहता हूं कि अगर आप सेकेंड पेपर तैयार कर रहे हैं, चाहे आप हिस्ट्री से है, ज्योग्राफी से है, किसी भी सब्जेक्ट से है, तो साथ साथ प्रथम पत्र को भी तैयार करते रहिए क्योंकि जो रिजल्ट होता है प्रथम और द्वितीय पत्र को मिलाकर के रिजल्ट होता है। तो इन चीजों को हमें नहीं भूलना है। 2-3 चीजों पे आपको ध्यान रखना है। एक तो पूरे सिलेबस पे ध्यान रखना है, दूसरा जो ध्यान रखना है जो पिछले 10 साल में सवाल पूछा रहा है, सवाल में क्या परिवर्तन हर साल हो रहा है, सवाल की प्रकृति क्या है, उसी अनुसार पढ़िए। और तीसरा पॉइंट जो है वह है कि जितना पढ़िए समझ के पढ़िए, हड़बड़ी में मत पढ़िए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम का डेट जब 2 महीने 3 महीने बचता है तो हम लोग क्या होता है कि बहुत जल्दीबाजी में पढ़ते हैं, पेज पलटते हैं। उससे क्या होता है कि जल्दीबाजी में पढ़े हुए चीज याद नहीं रहता है। इन चीजों पे मैं बार बार जोर देता हूँ कि जो चीज हम जल्दीबाजी में पढ़ते हैं, जो चीज हम तेजी से पढ़ते हैं, वो हमें याद नहीं रहता है। एक सबसे अच्छा ऑप्शन है कि बिल्कुल धीरे पढ़िए, बिल्कुल आराम से पढ़िए, बिल्कुल समझ के पढ़िए और 2 महीने में आपका सिलेबस पूरे हो जाएंगे। जो हमारे पास छात्र पढ़ रहे हैं वो तो निश्चिंत रहें, उनका सिलेबस भी पूरा होगा। और फिर से हम जो बच्चे हिंदी साहित्य के हैं, जो हिंदी साहित्य पढ़ना चाहते हैं, उनको कुछ कमियां लगता है, तो आप जरूर हमारा फिर से नया बैच 1 वीक में हम शुरू कर रहे हैं। इन 2 महीने में हम सिलेबस खत्म कराएंगे, तो आप वहाँ भी जुड़ करके जल्दी सिलेबस वाइंड अप कर सकते हैं, समझ सकते हैं किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं। दूसरा, प्रथम पत्र का भी हमारा बैच शुरू हो चुका है, 4-5 क्लास भी हो गया है। तो आप प्रथम पत्र भी जल्दी आप रिवीजन कर सकते हैं, देख सकते हैं किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं। इन सारे पहलुओं पर काम कीजिए और खूब मेहनत कीजिए। मैं आपके साथ हूँ। जो छात्र नहीं मेरे पास पढ़ रहे हैं उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि हार्ड वर्क कीजिए और सही दिशा में काम कीजिए। बार बार असफल होने से अच्छा है कि एक बार अच्छे से पढ़ के पेपर दीजिए। चाहे जो भी पेपर दे रहे हैं, चाहे जितने भी प्रकार के पेपर आप देते हैं, उनको पढ़ के दीजिए दोस्तों, अच्छे से पढ़ के दीजिए, समझ के दीजिए। बार बार असफल होने में आप लोगों को भी कोई मजा नहीं आता होगा, दुखी होता होगा, ये मुझे पता है। लेकिन फिर भी आप बार बार अगर असफल हो रहे हो, अगर 3-4 बार असफल हो गए हो नेट जीआरएफ में या कोई और कंपटीशन में,
तो मैं कहना चाहूँगा कि ज़रूर एक बार क्लास लेकर देखो। क्लास का मैंने कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी भी नहीं रखा है। 8 से 10 बिल्कुल फ्री क्लास देते हैं। तो चाहे वो फर्स्ट पेपर की क्लास हो, चाहे हिंदी की क्लास हो, एक बार क्लास लेकर देखो, तभी समझ आएगा कि आप बार बार असफल क्यों होते हो, आपका बार बार रिजल्ट क्यों रुक जाता है, उनके जड़ में क्या कारण है, क्या कमियां हैं। तो भाई ये नहीं कहता हूँ हमारे पास पढ़ना ही। अब अगर आप 8 से 10 क्लास लेते हो तो आपके अंदर की कमियां पता चल जाएगी और उस कमियों को दूर कर लोगे और आप आसानी से रिजल्ट ले लोगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। और भी हम बातें करेंगे। जय हिंद, जय भारत।